वेलकम टू नाइट टैरोट। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है आपके पार्टनर कल रात आपके बारे में क्या सोच रहे थे, इस पूरे रिलेशनशिप के बारे में उनके माइंड में कल रात क्या चल रहा था। ठीक है, प्लीज़ ये मेरी सारी रीडिंग्स जनरल होती हैं और ये आपके साथ रेजोनेट कर भी सकती हैं और नहीं भी। मेरी सारी रीडिंग्स टाइमलेस होती हैं, आपके सामने जब भी आएंगी आपके साथ रेजोनेट कर सकती हैं। ठीक है, और मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो इसे अपने तरीके से लिएगा और अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से लिएगा। टेक अ डीप ब्रेथ, अपने पार्टनर के बारे में सोचें। हम देखते हैं कल रात आपके पार्टनर क्या सोच रहे थे इस पूरे रिलेशनशिप के बारे में, जो भी आपके रिलेशनशिप में चल रहा है उस पूरी सिचुएशन के बारे में उनके माइंड में क्या चल रहा था कल रात। प्लीज़ माय एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड मुझे बताइए मेरे व्यूवर के पार्टनर कल रात क्या सोच रहे थे। वो वर्क करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, बस उनके माइंड में ये चल रहा है। आजकल जो मेरे पास एनर्जीज निकल रही हैं वो मैस्कुलाइन वर्क करना चाहता है रिलेशनशिप में। 4 ऑफ रॉड, वो शादी सोच रहे हैं, वो मैरिज करना चाह रहे हैं। दी चैरियट, वो मैरिज के लिए डिसीजन मेकिंग करना चाह रहे हैं। वो कोई ना कोई शादी की तरफ इस रिलेशनशिप को मूव करवाना चाह रहे हैं। 8 ऑफ पेंटिकल, वर्क करना चाह रहे हैं वो इस रिलेशनशिप में। उनके माइंड में चल रहा था कि 5 ऑफ सोर्ड, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा है जो उनको रोकता है। वो हार्ट ब्रोकन है, स्ट्रक है। उनकी फैमिली हो सकती है जिससे उनको किसी ना किसी से फ़ाइट करके आपकी तरफ मूव करना पड़ेगा। उनके पास ऑप्शंस हो सकते हैं। नाइट ऑफ सोर्ड, वो आना तो तेज़ी से चाहते हैं लेकिन आपको डिफेंसिव फील करा रहे हैं, जैसे वो डिफेंसिव हुए हैं। वो सिंगल हैं लेकिन वो अब उनकी फैमिली उनको मैरिज के लिए फ़ोर्स कर रही है। वो रात में सोच रहे थे कि मैरिज का नाम वो जब भी सुनते हैं तो उनको सिर्फ आप याद आते हैं, लेकिन ख़ुद को स्टक फील करते हैं। उनको ऐसा लगता है कि ये सब चीज़ें फैमिली को डिस्कस करना, फैमिली में बात करना उनके लिए थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टेड है। उनके लिए उनको फैमिली में बात अगर करें तो वो कैसे करें आपके बारे में, कल रात सोच रहे थे वो। आप दोनों के बीच कुछ ना कुछ कमिटमेंट को लेके प्रॉब्लम हो सकती है। वो आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। उनके माइंड में आपको लेकर जब भी वो शादी का सोचते हैं तो कमिटमेंट वो आपके लिए ही चाहते हैं। ठीक है, क्लैरिफाई 4 ऑफ रोड्स। लेकिन 9 ऑफ कप्स, वो आपको अपनी विश फुलफिलमेंट की तरह देखते हैं। वो आपको अपनी ज़िंदगी में लाना चाहते हैं परमानेंटली। 8 ऑफ रोड, ऐसा हो सकता है कम्युनिकेशन ना हो आप लोगों के बीच, वो कम्युनिकेशन को करना चाहते हैं और क्लियर हैं वो। किंग ऑफ सोर्ड, वो क्लियर हो चुके हैं आपको लेकर के। उनको अपना ये कप ऑफ लव, उनका इमोशनल साइड आपके लिए ओवरफ्लो हो रहा है, लेकिन अभी भी वो कुछ ना कुछ अपनी फैमिली मैटर में कहीं ना कहीं ख़ुद को स्टक समझ रहे हैं। वो अपनी फैमिली में आपका नाम ले नहीं पा रहे। वो हार्ट ब्रोकन है, फिर भी वो इन सब चीज़ों को ओपन करना चाहते हैं। ऐसा हो सकता है कि कम्युनिकेशन नहीं हो रही, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, बहुत आप लोग के बीच मैस हो चुका है। इसकी वजह से उनको समझ में नहीं आ रहा क्या करें। उनके पास ऑप्शंस हैं आपके पार्टनर के पास उनकी लाइफ में मैरिज करने के लिए। 10 ऑफ रोड एंड 6 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ रोड, वो आपकी तरफ मूवमेंट करना चाहते हैं लेकिन वो बहुत ज़्यादा फेयरफुल हो रहे हैं कि ऐसा ना हो जब तक आपकी तरफ मूव करें कि आप किसी और को अपनी ज़िंदगी में चूज़ कर लें। वो वेट कर रहे हैं कहीं ना कहीं आप कोई स्टेप ले लें उनकी तरफ, वरना उनको ऐसा लग रहा है साइकिल एंड ना हो जाए। वो कभी भी नहीं चाहते वो आपको अपनी ज़िंदगी से कहीं इधर उधर होने दें। वो आपकी एनर्जी से बहुत हीलिंग उनको वाइब्स फील होती हैं। वो नहीं चाहते आपको छोड़ना। उनका लव आपके लिए बहुत ज़्यादा ओवरफ्लो हो रहा है। वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। जिस सिचुएशन में वो हैं वो स्टक भी समझ रहे हैं, अपने आप को हार्ट ब्रोकन भी समझ रहे हैं। ऐसा हो सकता है उनकी फैमिली उनको कहीं ना कहीं फोर्स कर रही है। कल रात वो यही सोच रहे थे कि वो शादी आपसे करना चाहते हैं, फैमिली आपके साथ चाहते हैं, लाइफ आपके साथ चाहते हैं, वो ज़िंदगी को आपके साथ बढ़ाना चाहते हैं। तो वो क्यों किसी और की तरफ देखें।
ये वो अपनी फैमिली को बता नहीं पा रहे, वो इक्वल गिव एंड टेक आपके साथ जाते हैं, वो हीलिंग चाह रहे हैं, इस रिलेशनशिप में बैलेंस चाह रहे हैं। जितनी भी नेगेटिविटी उन्होंने और आपने फेस कर ली वो नहीं चाह रहे अब इससे ज़्यादा कोई नेगेटिविटी आपको या उनको फेस करनी पड़े। उनके माइंड में ये बात नहीं है, वो वेट कर रहे हैं आपका, किसी ना किसी तरीके से उनकी नज़रें आपके ऊपर हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं ये किस तरीके से आगे बढ़ेगी सिचुएशन। वो फेयरफुल हुए हैं, अगर उन्होंने कोई स्टेप नहीं लिया तो आप उनकी ज़िंदगी से चले जाएंगे, क्योंकि अब उनकी फैमिली चाह रही है उनकी मैरिज। तो उनको अपनी बात कहनी पड़ेगी, अगर आपसे वो उनको शादी करनी है तो उनको, अगर आपको अपनी ज़िंदगी में लाना है तो कुछ ना कुछ उनको अपनी फैमिली से डिस्कशन करनी पड़ेगी इस टॉपिक को लेकर। उनको ये बात समझ में आ रही है, वो आपको अपनी एम्प्रेस की तरह देखते हैं। अगर आप दोनों के बीच कोई ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हुई या कोई बातचीत नहीं हो रही, वो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आपसे कोई ना कोई बात करें, आप लोग की कम्युनिकेशन वापस ओपन हो जाए। 4 ऑफ सोर्ड बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं जो पास्ट में हो चुका है। 7 ऑफ फ्रूट उन्होंने आपको बहुत ज़्यादा डिफेंसिव होके दिखाया है, वो डिफेंसिव रहे हैं, वो उन्होंने आपको ये दिखाया वो सिंगल हैं। वो रात में यही सोच रहे, मैं ही तो चाहता था कि मैं सिंगल रहूं और किसी भी तरफ ना जाऊं, मैंने हर चीज़ को एंड करता रहा, पास में मैंने छोड़ा और इस सब चीज़ों की एंडिंग हो गई। वो इन सब चीज़ों की एंडिंग से बहुत ज़्यादा फेयरफुल हो चुके हैं, वो नहीं चाहते ये सब चीज़ें एंड हों। वो सिंगल तो रहना चाहते थे, लेकिन अब उनको ऐसा लग रहा है जो मैं चाहता था वो हो रहा है तो अब मैं खुश नहीं हूँ। इन सब चीज़ों की एंडिंग आ रही है। आपके पार्टनर स्कॉर्पियो हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकते हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं, जेमिनी हो सकते हैं और लिब्रा हो सकते हैं, टॉरस भी हो सकते हैं। लेकिन डिसीजन मेकिंग उन्होंने करनी है, किसी और ने नहीं करनी। डिसीजन मेकिंग उन्होंने करनी, ये बात उनको भी पता है। अगर उनकी फैमिली कोई मैरिज के लिए किसी पार्टनर का बोल रही है तो वहाँ पे उन्हीं को डिसीजन मेकिंग करके बतानी है कि वो किससे शादी करना चाहते हैं। वो रात में यही सोच रहे थे कि अगर उनको आपको अपनी ज़िंदगी में लाना है तो उसके लिए कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना पड़ेगा अपनी फैमिली के सामने। देखते हैं कोई एक्शन लेंगे वो, कोई आपकी तरफ कोई मूवमेंट करेंगे। प्लीज़ एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड, माय एंसेस्टर एंड स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए। मेरे व्यूवर के पार्टनर उनकी तरफ कोई मूवमेंट लेंगे, कोई एक्शन लेंगे? प्लीज़ माय एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड मुझे बताइए। स्टॉक कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं से, उनकी नज़रें आप पर हैं, वो आपको किसी भी तरीके से ना छोड़ना चाह रहे हैं ना छोड़ने वाले हैं। मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो आपको, वो हर टूल आजमा रहे हैं कि आप उनकी ज़िंदगी में आ जाएं। आप उनके लिए एक हीलिंग का काम करती हैं, क्वीन ऑफ कप्स की तरह या क्वीन ऑफ कप्स की तरह हैं आप। जजमेंट, वो डिवाइन कॉलिंग कर रहे हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि ये सब चीज़ें उनको डिवाइन ही दे सकती है, डिवाइन ही कोई उनकी इंटरवेंशन करके कोई उनकी हेल्प कर सकती है। ऐसा हो सकता है उनकी फैमिली कहीं और मैरिज करने के लिए उनको फोर्स कर रही हो। 9 ऑफ रोड, बहुत ज़्यादा डिफेंसिव माइंड में हुए उनका डिफेंसिव उनकी सोच हुई हर चीज़ को वो सोच रहे हैं उनके अगेंस्ट है। वो क्यों इन सब चीज़ों को अपनी फेवर में नहीं ला सकते, वो डिवाइन से हेल्प कर रहे हैं। उनका हार्ट भी हील नहीं है, बहुत ज़्यादा अपने आप को हार्ट ब्रोकन फील कर रहे हैं, उनका दिल टूटा हुआ है बिल्कुल। उनको पता है कि चीज़ें बहुत ज़्यादा मैस हो फैल चुका है और वो सब उनकी वजह से हुआ है। ठीक है, अब हम चेक करते हैं कि आप लोग के लिए एडवाइस क्या है। वो एक्शन लेना चाहते हैं और वो लेंगे, लेकिन वो किसी ना किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कोई डिवाइन इंटरवेंशन होगा जिसकी वजह से उनको हेल्प मिलेगी। प्लीज़ एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड मुझे बताइए मेरे व्यूअर के पार्टनर को क्या करना चाहिए। प्लीज़ माय एंसेस्टर एंड स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए, मेरे व्यूअर को क्या करना चाहिए, अपने पार्टनर की तरफ उनको क्या एक्शन लेना चाहिए, उनको मूव करना भी चाहिए या नहीं चाहिए। प्लीज़ माय एंजल्स एंड स्पिरिट। ट्रुथ,
आपके सामने कोई ट्रुथ आने वाला है अपने पार्टनर की तरफ से। क्या पता कभी उन्होंने आपको अपना लव कन्फेस नहीं किया है, या तो कभी ये नहीं बताया कि वो आपसे शादी करना चाहते हैं, वो आपको मैरिज मटेरियल देखते हैं। इंट्रीग्रेशन, यूनिवर्स आपको कह रहा है कि आप बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी से इस चीज़ के बारे में मत सोचें। मूवमेंट इनटू बैलेंस, मूव करें आप बैलेंस की तरफ, ना कि अपने पार्टनर की तरफ। आप अपनी लाइफ में बैलेंस लाएं। एंगर, आप अपनी ज़िंदगी से जो एंगर आपके इश्यूज़ हैं उनको ख़त्म करें। अगर आपको किसी भी स्पेसिफिक टॉपिक को लेकर अपने पार्टनर के ऊपर एक गुस्सा है, उसको ख़त्म कर दें। हाउल, आपको अपनी इंट्यूशन को सुनना चाहिए। आपके पास बहुत एसेंशियल, आपके पास विजडम है, आपके पास आप इंट्यूटिव पर्सन हैं। आपके टीचिंग, आपको जो भी लेसन्स मिले हैं आप उनसे सीखें। और मैस्कुलाइन एनर्जी, बिल्कुल अपनी आप मैस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी को बैलेंस करें। और जो भी आपने इधर सीखा है इस पूरी सिचुएशन में, उससे आप सीख कर लोगों की हेल्प करें। जो भी आपके एक्सपीरियंस रहे हैं अपनी जर्नी में, आप उससे सीख कर आप दूसरों को टीच करें। परसेप्शन, अपना परसेप्शन चेंज करें। यूनिवर्स आपको बहुत सी चीज़ों पे सीधा जो बात है, अपने नेगेटिव माइंडसेट की डेथ, अपने नेगेटिव माइंडसेट को एंड करें और पॉजिटिविटी की तरफ मूव करें और अपना परसेप्शन चेंज करें। हर चीज़ को देखने का एक ही नज़रिया नहीं होता, बहुत सी चीज़ें होती हैं जो अलग अलग तरीके से देखी जा सकती हैं। और अपने इंट्यूशन पे ध्यान दें। आपकी इंट्यूशन आपको बहुत सारे ट्रुथ रिवील कर रही है। आपको जो इस जर्नी में सिखाया गया है उस चीज़ को सीखें और आगे मूव करें और आगे की तरफ बढ़ें, ना कि आप पास्ट के बारे में सोचते रहें। रिलीज़ करें, फॉरगिव करें और अपनी लाइफ को एक न्यू लेवल पे स्टार्ट करें। ये रीडिंग मैं यहीं तक रखूँगी। अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक का बटन दबाना मत भूलें। थैंक यू।